अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं, ही सेल्स 40% ऑफ देम, और उसने 40% बेच दिए, एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स, और तब भी उसके पास 420 एप्पल्स बचे हैं. हाउ मैनी एप्पल्स हैड ही इन ऑल, उसके पास टोटल कितने एप्पल्स थे वो बताना है. तो देखिए हमें टोटल एप्पल्स नहीं दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट द टोटल एप्पल्स बी एक्स है, राइट. अब टोटल एप्पल्स एक्स हैं और उसने 40% इसका बेच दिए, तो कितने नहीं बिके वो निकाल सकते हैं परसेंटेज. तो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स नॉट सोल्ड की एप्पल्स की परसेंटेज निकालने. क्यों निकालने, क्योंकि हमें वही एप्पल्स दिए हुए हैं जो सोल्ड नहीं हुए हुए, इसलिए. तो ये कितना आएगा, टोटल हमें पता है 100% होता है और उसमें से 40% सोल्ड कर दिए, तो एप्पल्स सोल्ड की परसेंटेज माइनस कर देंगे तो हमारी एप्पल्स नॉट सोल्ड की परसेंटेज आ जाएगी. तो हमारे 100% दी और उसमें से 40% सोल्ड कर दिया, तो हमारी एप्पल्स नॉट सोल्ड की परसेंटेज कितनी आ गई, 60%. अब एप्पल्स नॉट सोल्ड कैसे निकलेगा, देखिए एप्पल्स सोल्ड नहीं हुए वो कैसे निकलेगा, 60% दे रखा है हमें ऑफ टोटल एप्पल्स, तो हम यही लिखेंगे एप्पल्स नॉट सोल्ड हमें कितना दे रखा है, 60% ऑफ टोटल एप्पल्स. तो देखिए एप्पल्स नॉट सोल्ड हमें क्वेश्चन में दे रखा है 420 है, तो 420 इक्वल्स टू 60% मतलब 60/100, ऑफ का मतलब इनटू, और टोटल एप्पल्स को हमने x माना था, राइट. तो x अपनी जगह रहेगा, 420 अपनी जगह रहा, और जो 100 यहाँ डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 60 x के साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 एंड 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 इंटू 10 इज 700. तो दैट मीन्स हमारे पास टोटल एप्पल्स कितने थे, 700, और क्वेश्चन में वो टोटल एप्पल्स की ही बात कर रहा है कि हाउ मैनी एप्पल्स ही हैड इन ऑल, राइट. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रीशिएट्स 10% एनुअली, हर साल मशीन की वैल्यू कम होती जा रही है 10% से. इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू अगर 25,000 रुपीज़ है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी. तो देखिए मशीन की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू है हमारी दैट इज़ ₹25,000, और डेप्रीशिएट कितना हो रहा है 10%, तो मशीन की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी, मशीन वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. देखिए मशीन का जो आज प्राइस है प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से 10% डेप्रीसिएशन काट देंगे ऑफ प्रेजेंट वैल्यू का, राइट. मान लीजिए आज की डेट में अगर मैं एक बॉटल 100 रुपीज़ की लाई हूँ और नेक्स्ट ईयर वो 10% कम पे बेच रही हूँ, तो 10% किस पे निकलेगा, इस 100 रुपीज़ पे, दैट इज़ 10% ऑफ 100 कर देंगे, जो कितना है 10 रुपीज़ होता है 10% ऑफ 100, तो 100 में से हम 10 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो 90 रुपीज़ आ जाएगा. तो इसका मतलब ये जो परसेंटेज है डेप्रीसिएशन हमेशा उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे ही निकलता है. तो डेप्रीसिएशन किस पे निकलेगा हमारा, प्रेजेंट वैल्यू पे. तो प्रेजेंट वैल्यू थी 25,000 माइनस 10% ऑफ 25,000, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू 25,000 है.
तो ये कितना आ जाएगा 25,000 एज इट इज़। 10% का मतलब है 10/100, ऑफ का मतलब है इनटू 25,000। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। तो ये कितना आ गया 25,000 में से माइनस कर देंगे 250 इंटू 10 इज 2500। तो ये कितना आ गया 2 0 एज इट इज़। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2 एंड 2। तो हमारी मशीन की वैल्यू एक साल बाद की कितनी आ गई 22,500। तो दैट्स वाई आर बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 8% ऑफ अ नंबर इज 6। अगर 8% किसी नंबर का निकालें तो वो 6 आता है। वॉट इज़ दैट नंबर? तो हमारा वो नंबर कितना है? तो हमें नंबर नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। एक्स है वो नंबर। तो 8% ऑफ एक्स हमारा कितना है 6 है। यही कह रहा है 8% ऑफ अ नंबर इज 6 है, राइट। तो 8% का मतलब है 8/100, ऑफ का मतलब इनटू x इक्वल्स टू 6। तो x कितना आ जाएगा 6 अपनी जगह रहा, 100 मल्टीप्लाई में हो गया और 8 डिवाइड में आ गया। तो अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x कितना आ गया हमारा 25, 3 ज़ा 75। तो हमारे को नंबर पता चल गया, नंबर है 75। तो दैट्स वाई आवर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 60% ऑफ 450 कितना आएगा? तो देखिए 60% ऑफ 450, 60% का मतलब है 60/100, ऑफ का मतलब है इनटू 450। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। तो कितना आ गया 6 इंटू 45, दैट मीन्स 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी 27। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ अ चेयर बाय 6%, अगर चेयर की वैल्यू को 6% रिड्यूस कर दिया जाए, इट बिकम ₹658। तो वो कितनी वैल्यू निकल के आएगी? दैट इज 658। द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द चेयर, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, राइट? तो ओरिजिनल वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम लेट कर लेंगे। लेट द ओरिजिनल वैल्यू बी ओरिजिनल वैल्यू बी एक्स। अब देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ऑन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ चेयर बाय 6%, इस वैल्यू को अगर 6% रिड्यूस कर दिया जाए तो ये वैल्यू आ रही है। तो इस वैल्यू को रिड्यूस करा जाए 6% ऑफ इस वैल्यू का, तो हमारा 658 आ रहा है। तो हमें ये ओरिजिनल वैल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो x अपनी जगह रहा, 6% मतलब 6/100, ऑफ का मतलब इनटू x इक्वल्स टू 658। तो अब x एज इट इज माइनस 6 इंटू एक्स इज 6x/100 इक्वल्स टू 658। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। 100 इंटू 1 इज 100। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 100 की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस 1 की मल्टीप्लाई 6x के साथ इक्वल्स टू 658। तो कितना आ गया 100 इंटू एक्स इज 100x माइनस 6x इंटू 1 इज 6x/100 इक्वल्स टू 658। तो ये कितना आ गया 100 में से 6 गया 94x/100 इक्वल्स टू 658। तो x कितना आ जाएगा 658 अपनी जगह रहा, जो 100 इधर डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया इधर आके, और 94 डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है, 47 7 ज़ा करके देखते हैं कि कितना आता है।
47 sevens are 7 sevens are 49, 7 fours are 28 and 32, right? So that means 47 ones are 47, 47 sevens are is 3 to 9. तो x कितना आ गया 7 इंटू 100 is 700. तो हमें क्या पता चल गई, ओरिजिनल वैल्यू पता चल गई जिसे हमने x माना था. तो दैट इज 700 रुपीज़, राइट. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.